कल दो विशेष अवसर पड़ रहे हैं। पहला माघ पूर्णिमा और दूसरा चंद्र ग्रहण। और हमेशा की तरह मैं आपको दोनों की पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि कल साल का पहला चंद्र ग्रहण है और माघ पूर्णिमा साल में सिर्फ एक ही बार आती है। इसीलिए कल का दिन बहुत विशेष है। आपकी एडवांस तैयारी आज ही करवा दे रही हूँ, बाकी बची हुई जानकारी कल दूंगी। कल के माघ पूर्णिमा के सारे उपाय, व्रत, पूजा आज सबकी जानकारी मिल जाएगी। आपकी राशि पर माघ पूर्णिमा का क्या असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। साथ ही कल साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, आपको कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी एडवांस में देने जा रही हूँ। अब बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। ध्यान से सुनिए। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं अगर, तो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी माँ को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। कल का दिन बहुत खास है। कल माघ पूर्णिमा है। इस दिन आपका कल्याण हो सकता है, आपको पुण्य मिल सकते हैं, कष्ट दूर होंगे। कल आपको क्या करना है और कल के दिन का क्या महत्व है, सब आज ही बता रही हूँ, ताकि कल कहीं कोई दिक्कत ना आए। पुराणों में माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान देने से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने अधिक प्रसन्न माघ स्नान करने से होते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसके साथ ही मन और तन भी शुद्ध हो जाता है। इस दिन व्रत करने से धन, लक्ष्मी, विद्या की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन खास उपाय करने से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर आप भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन ये उपाय ज़रूर करें, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन महालक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है, इसलिए माता को इस दिन प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए रात के समय पानी की माघ पूर्णिमा की शुरुआत रात करीब 12 बजे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजा करके उसी समय मुख्य द्वार के दरवाजे में एक घी का दीपक जलाकर रख दे। इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेंगी। माघ पूर्णिमा पर किए गए दान, धर्म और स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बार माघ पूर्णिमा 10 फरवरी को है। पंचांग के मुताबिक 11वें महीने यानी कि माघ में स्नान, दान, धर्म, कर्म का विशेष महत्व है। इस दिन को पुण्य योग भी कहा जाता है। इससे इस दिन स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया कि माघी पूर्णिमा पर खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन भैरव जयंती भी मनाई जाती है। माघ मास भगवान विष्णु का स्वरूप बताया जाता है। पूरे महीने स्नान दान नहीं करने की स्थिति में केवल माघी पूर्णिमा के दिन तीर्थ में स्नान किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल मिलता है। माघ स्नान का साइंस के मुताबिक भी महत्व है। माघ में ठंड कम होने की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इसके साथ ही स्प्रिंग की शुरुआत होती है। ऋतु के बदलाव का सेहत पर उल्टा असर नहीं पड़े, इसीलिए डेली सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी जैसी नदियों में स्नान करने से इंसान के पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है और स्वर्ग लोक का रास्ता खुल जाता है। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन दिनों में अनेक तीर्थ मिलते हैं। वहीं पद्म पुराण में कहा गया कि दूसरे महीनों में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वो माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता माघ पूर्णिमा के पुण्य स्थान को बताया गया था। माघ मास के दान का विशेष महत्व है। दान में तिल, गुड़, कंबल बहुत पुण्य देते हैं। साथ ही अगर हो सके तो जरूरतमंदों को जरूर दान करना चाहिए। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से एनर्जी मिलती है। वहीं शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया कि इस महीने में पूजन, अर्चन और स्नान करने से भगवान नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं महीने के स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। माघ की विशेषता को लेकर सदियों से पूरे भारतवर्ष में नर्मदा और गंगा सहित पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला भी लगता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल
मौली रौली कुमकुम दूर्वा का उपयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है। इसका भोग लगाया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु स्नान, दान, पूजा पाठ या आदि करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने वाले पर भगवान विष्णु की असीम कृपा रहती है। सुख, सौभाग्य, संतान प्राप्ति होती है। माघ स्नान पुण्य देने वाला होता है। शास्त्रों में कृष्ण भक्ति आनंद, सुख और सौभाग्य देने वाली मानी गई है। श्री कृष्ण की हर लीला भी हर इंसान को अपनी गुण और शक्तियों को पहचानना, उसमें सफलता पाने का संदेश देती है। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि कर्म योग भी कलह और दुख से बचने का सबसे बेहतर और बेजोड़ सूत्र है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण उनके अवतारों की भक्ति से हर कला दूर करने और सौभाग्यशाली सफल जीवन के लिए पूर्णिमा तिथि भी खास महत्व रखती है। सुबह भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद गंध, सुगंध, फूल, अक्षत, पीले वस्त्र चढ़ाएं। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। सुगंधित धूप और दीप प्रज्वलित करें। कृष्ण मंत्रों का आस्था के साथ जाप करें। घर में सौभाग्य आएगा, कले का नाश होगा। यही प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते नंद पुत्राय, इसके साथ साथ ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और इसके साथ साथ इन मंत्रों का 11-11 बार जाप करें। श्री कृष्ण का ध्यान करें, विष्णु जी की आरती करें। ये सारे काम करें। इसके बाद प्रसाद बांटें, ग्रहण करें। पूजा आरती में हुई गलती के लिए क्षमा अर्चना करें। माघ मास को 32वीं पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन अन्न दान, कपड़े के दान का भी बहुत महत्व है। इस तिथि को स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्री हरि की पूजा के बाद अन्न दान किया जाता है। भूखों को भर पेट भोजन कराया जाता है। जरूरतमंदों को श्रद्धा पूर्वक दान दे उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन शिवजी को शहद से स्नान कराना चाहिए। शाम को स्नान के बाद सफेद कपड़े पहन चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर शिवलिंग को अक्षत से बने अष्टदल कमल पर स्थापित करें। शहद स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवजी की पंचाक्षर से पूजा करें, यानी कि चंदन, फूल, बिलपत्र, मिठाई का भोग लगाकर करें। धूप, दीप और कपूर से विशेष आरती करें। जाने अनजाने हुई गलत कर्मों की क्षमा मांगे। जिन लोगों को किसी भी तीर्थ माघ स्नान का अवसर प्राप्त होगा वो निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं, किंतु जो लोग नहीं कर पाए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ जल में गंगा जल या फिर उसमें बाल्टी में पानी भरकर आंवले और तुलसी दल का चूरन मिला लें, उससे स्नान करें। आपको बता दें कि पूर्णिमा में सुबह स्नान, दान और सहस्त्र नाम या किसी स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। माघ स्नान से सारे पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान से व्रती स्त्री पुरुष को रोज कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आज का दूसरा महा उपाय जानते हैं। ध्यान से सुनिए। क्या आपको पैसे की समस्या लगातार बनी रहती है? आपको पूर्णिमा के दिन का उपाय बता देती हूँ, कल कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दिखने के समय चंद्रमा को कच्चे दूध, चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आज देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपकी जो आपकी आर्थिक सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद लेने का दिन आ गया है। कल माघ पूर्णिमा है। इस दिन गंगा में नहाने का खास महत्व है। आपको आज ही माघ पूर्णिमा की पूरी तैयारी करवा दूंगी। गंगा जल के कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, नोट कीजिए। शास्त्रों में कहा गया कि माघी पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस पावन समय गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति देता है। इस तिथि में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजित हैं और गंगा जी क्षीर सागर का ही रूप है। धार्मिक मान्यता ये है कि माघ पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। जब कन्या विदा हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, एक पीला सिक्का लेकर लड़की के सिर के ऊपर से 7 बार उसारकर उसके आगे फेंक दे। उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को किसी केले के पौधे के समीप जाएं, उस पर जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। पौधे से अगले दिन
हाथ जोड़कर आज्ञा मांगे और थोड़ी सी जड़ को ले आएं। दूसरे दिन सूर्य निकलने पर स्नान कर केले के पेड़ की पूजा करें। लकड़ी के एक टुकड़े से पौधे की जड़ खोद कर ले लें और घर ले आएं। इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर में डाल दें। रुका हुआ काम पूरा होने लगेगा। घी का दीपक जलाकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। उस जड़ को जल से निकालकर पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। इसके बाद हर थर्सडे को उस जड़ को केसर खुले गंगा जल में स्नान कराएं, फिर पीले कपड़े में बांध दें। इस मंत्र का जाप करें और तिजोरी में रखें। जब भी ये टोटका करेंगे तो ज़रूरतमंदों को दान दें और बच्चों को मिठाई ज़रूर खिलाएं। इस तरह आपके घर में धन आएगा। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ें, गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी का घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखकर उस पत्ते की धूप दीप दिखाकर आप आरती करें। इसके बाद इसको अपने पर्स में रख लें। मंगलवार को 11 पीपल के पत्ते लें, उनको गंगा जल से अच्छी तरह धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार राम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, वहां प्रसाद बांटें और इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 7 मंगलवार लगातार जाप करें। प्रयोग सीक्रेट रखें, जरूर लाभ होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ लें, इसे गंगा जल से धोकर हल्दी और दही के घोल से दाएं हाथ की अनामिका उंगली से स्क्वायर बनाकर उसके अंदर ह्रीम लिखें। धूप दीप दिखाकर पत्ता मोड़कर पर्स में रख लें। इसी प्रकार हर सैटरडे को पर्स में पत्ता बदलते रहें। पुराना पत्ता घर के बाहर किसी पेड़ पर, किसी पवित्र स्थान पर छोड़ दें। कम से कम 11 शनिवार तक ऐसा करें, बिजनेस में लाभ होगा। माघ पूर्णिमा यानी कि कल के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और कल के दिन आपकी राशि में भी बदलाव होगा। तो कल वो 2 बड़े अवसर का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए वो जान लेते हैं। मेष राशि के लोग जरूरी राय मजबूत कायम रखने में कामयाब होंगे। साथ ही काम करने वाले आप पर पूरा विश्वास कर पाएंगे। नए आइडियाज लिख कर रखिए। वृश्चिक राशि के लोग अपने आसपास वालों को समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें, उनसे डिस्कस करें। नए आइडियाज खास मौकों के लिए सुरक्षित रखें। कोई अर्जेंट वर्क हो तो कल पर छोड़ दें। मिथुन राशि के लोग करीबी दोस्तों से फाइनेंशियल सलाह लीजिए। बिजनेस में हुए मुनाफे का री इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगा। अकाउंटेंट से राय मशवरा जरूर करें। कर्क राशि के लोग फाइनेंशियल मामले सेटल होंगे। पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करें। रोमांटिक रिलेशनशिप्स को सीरियसली लीजिएगा। सिंह राशि के लोग टीम वर्क में गलत फहमियां आएंगी। आत्मविश्वास रखकर करियर और रोमांस के मामले में आपको चीज़ों को सुलझाना है। सीनियर्स को नए आइडियाज़ दीजिए। कन्या राशि के लोग दोस्तों से अपने कुलीग्स का अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। सभी को धन्यवाद दें, किसी को भी कम ना आके सफलता से सुकून मिलेगा। तुला राशि के लोग लेन देन पर पूरा ध्यान दें। टैक्स मसले ठीक कीजिए। प्रोफेशनल डील करने के समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको डिले कर दीजिए। बिजनेस एक्टिविटीज़ पर मुनाफा देंगी। वृश्चिक राशि के लोग एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप दूसरों के काम में टांग अड़ाने से बचें। सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिलेगा। धनु राशि के लोग आत्मविश्वास से काम करें। घर के अधूरे काम निपटा लीजिए। किसी भी कोर्ट वाली यानी कि कानूनी दलीलें सुलझेंगी। रूठे स्वीटहार्ट को मनाने में कामयाबी मिलेगी। मकर राशि के लोग बिजनेस में नजदीकी आएंगी। दोस्तों की सलाह मानिए। अंधविश्वास से बचकर समझदारी से काम लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी टिप है, स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के लोग काम से काम रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मुफ्त में सलाह देना छोड़ें, वरना अर्थ का अनर्थ निकलेगा। मीन राशि के लोग गलत लोगों से पीछा छूटेगा। यात्रा फायदेमंद रहेगी। फ्रेंड सर्कल बढ़ाने से फायदा मिलेगा। अब चलिए हम तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। इसको जानने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनिए, क्या है तीसरा महा उपाय। क्या धन लाभ नहीं हो रहा है? घर के मेन दरवाजे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और बासमती चावल की ढेरी पर एक सुपारी में कलावा बांधकर रख दें। पैसे का आगमन होने लगेगा। सुबह शुभ मुहूर्त में एकाशी नारियल की कीमिया सिंदूर कुमकुम चावल से पूजन करने से धन लाभ होने लगेगा। कल चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा मन का स्वामी होता है। मन का स्वामी होने के कारण अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक ना हो
तो वो दोषपूर्ण स्थिति में हो तो मन मस्तिष्क की परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए अब मैं आपको चंद्र ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो बताने वाली हूँ, ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैं एडवांस में एक दिन पहले बता रही हूँ ताकि कल आपसे कहीं भी कोई गलती ना हो। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान करना चाहिए ही चाहिए। ग्रहण मध्य समय में हो तब देव पूजन, और ग्रहण मोक्ष के समय हो तब श्राद्ध और अन्न, वस्त्र, धन का दान और सर्व मुक्त होने पर स्नान करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़े, साबुत उड़द की दाल, सतनाज, काला तिल, काला कपड़ा आदि किसी गरीब जरूरतमंद को दान करें। कुंवारों को ग्रहण के समय पूरा चांद कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आगे उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट होता है, शादी में भी देरी होती है। चंद्र ग्रहण के दिन अपने मन में खराब विचारों को ना पनपने दें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने आराध्य देव का ध्यान लगाएं। प्रेग्नेंट फीमेल को ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव चल रहा है, वो शनि मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष है, इसके निवारण के लिए चंद्र ग्रहण के दिन सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो इसके पॉजिटिव नतीजे आपके सामने आएंगे। चंद्र ग्रहण के समय कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय सर में तेल लगाना, पानी पीना, मलमूत्र त्याग, बाल में कंघी, ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। घर में रखे खाने और अनाज को ग्रहण से बचाने के लिए दूर्वा या तुलसी के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के समय दूसरों को अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया गया सब पुण्य नष्ट हो जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, इसीलिए किसी तरह की कोई गलती नहीं कीजिएगा। आपको ये जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी शो पर मिलेगी। अब चौथे महा उपाय के बारे में जान लेते हैं। क्या आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास आप चाहते हैं? घर में स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन के लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल की वृक्ष के जड़ में डालने से लंबे समय तक घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे एक दर्शक ने मुझसे शादी के रिलेटेड सवाल किया। उनके सवाल का जवाब देते हुए हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब भी मिल जाए। क्या बात है, मैं चाहती हूँ शादी की शहनाई आपके घर भी बजे। आपको क्या करना है, कैसे करना है वो बता देती हूँ। कुछ वास्तु के टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करिए, कल्याण जरूर होगा। घर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां इस कोने में सोते हैं उनके शादी में बाधा आ जाती है और मनचाहे रिश्ते नहीं मिलते। कुंवारे लड़के जो जल्दी शादी के बंधन में बनने हों, जैसे सपने देख रहे हों, उन्हें काले रंग के कपड़े और अन्य चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सोते समय आपका सिर दक्षिण और पांव उत्तर की ओर हो। एक से अधिक दरवाजे वाले कमरे में सोने से अच्छे रिश्ते आते हैं। कमरे में प्रवेश करने वाली सूरज की रोशनी और हवा को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर बीम लटकी हो उसके नीचे नहीं सोएं। अगर आप अपने कमरे को किसी के साथ शेयर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके सोने की जगह दरवाजे के नज़दीक हो। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, चंद्र ग्रहण के समय आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि पूर्णिमा भी है तो आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। एक चांदी का सिक्का आपको अपने फाइनेंशियल्स, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी के पेपर्स रखते हैं, जहाँ पे आप वेल्थ रखते हैं, इसको ज़रूर रखिए अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर। आपको नया खरीदने की ज़रूरत नहीं, घर से ही निकाल कर रखिए। चांदी का सिक्का जब वेल्थ के ऊपर आ जाता है, जब पैसे ज्वेलरी के ऊपर आ जाता है, तो वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, झटपट जानिए। मेष राशि के लोग घर के मंदिर को साफ सुथरा रखिएगा पूरी तरह से। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग काले रंग के जूते पहने, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। मिथुन राशि के लोग नॉनवेज को अवॉइड कीजिए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 55%।
कर्क राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। सिंह राशि के लोग खाने में सोयाबीन जरूर लें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कन्या राशि के लोग हनुमान जी को याद कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर माथे पे लगाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 72%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। धनु राशि के लोग बुराई करने से बचें आप। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 53%। मकर राशि के लोग सेब खाएं, घर वालों को खिलाएं और गरीबों को भी बांटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। कुंभ राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती उतारिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। और मीन राशि के लोग चींटियों को आटा खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। फेसबुक पर सेजल गुप्ता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। जब पढ़ती हैं, सब याद करती हैं तो सब भूल जाती हैं। इसका इलाज जानना चाहती हैं। बहुत सारे प्राणायाम और योगा हैं जिससे मेमोरी शार्प होती है। जैसे एक लेफ्ट हैंड से इस कान को, मतलब राइट हैंड से लेफ्ट कान को और लेफ्ट हैंड से राइट कान को इस पॉइंट पर जहाँ पे इयररिंग्स पहनते हैं, इसको खूब ज़ोर से दबाइए। इसको यूँ दबाकर उठक बैठक कीजिए। इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं। इससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाती है। इसीलिए आपने देखा पुराने टाइम में टीचर्स जो थे वो स्टूडेंट्स के कान खींचते थे। कान खींचना आपको नहीं लगता कभी कभी कि अजीब बात है, कान क्यों खींचा? हाथ खींच सकते थे, हाथ पे डंडा मार सकते थे, बट कान क्यों खींचे जाते थे? यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बार बार आप खींचते रहते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसको कर कर देखिए। अब 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, उतरने का नाम नहीं ले रहा? सोमवार के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, चांदी का एक छोटा सा कॉइन या पत्ता और साथ में गुड़ लेकर विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर बाकी चीज़ों को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। बारी बारी इन चीज़ों को उसमें डालते रहें, फिर इकट्ठा कर कर कहीं मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरा कर्जा उतर जाए। ये क्रिया आपको 7 मंडेज करनी है। कर्जा जल्दी उतर जाएगा, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। कल चंद्र ग्रहण है। आपको कल बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ नहीं करना है। कल के सारे उपाय और एक से बढ़कर एक अचूक जानकारी आपको दूंगी। साल का पहला चंद्र ग्रहण है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। बाकी सब कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ।